हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। और प्रीवियस वीडियोज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन और मीनिंग सब एक्सप्लेन किया है। डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में क्या डिफरेंस है वो भी बताया है। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना। और जो भी टेस्ट नहीं अटेंड कर पाए हैं लाइव टेस्ट, वो सभी बच्चे क्या करेंगे, जो रिकॉर्डेड है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना है, ताकि जब भी मैं लाइव टेस्ट लूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव टेस्ट में। और आपने जो प्रिपरेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस और बना सकती हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन फॉरेन ट्रेड होता क्या है, देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। फॉरेन ट्रेड मीन्स ट्रेड हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। ट्रेड होगा बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। इंडिया का यूएस के साथ एग्जाम्पल है ये फॉरेन ट्रेड का। इंडिया का इटाली के साथ भी हो सकता है, इंडिया का जर्मनी के साथ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये फॉरेन ट्रेड है। इंडिया का और बाकी कोई भी कंट्रीज़ के साथ बाइंग एंड सेलिंग हो रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। इंडिया का कोई भी अदर कंट्री के साथ ट्रेड हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बता रही हूँ, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर टच करना है, पार्ट 1 वीडियो देख लेना। इंपोर्ट मीन्स कभी भी हम परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमेशा याद रखना, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट मतलब हम खरीद रहे हैं किसी और कंट्री के साथ, जैसे हम सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, इन सभी से पेट्रोल मंगाते हैं इंडिया के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इंपोर्ट का मतलब परचेज। और यहाँ पे एक और इन्होंने टर्म बताया है, इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। फॉरेन कंट्री से हम क्या कर रहे हैं, होम कंट्री में लेकर आ रहे हैं। जैसे सऊदी अरबिया से पेट्रोल ले रहे हैं, इराक कुवैत से ले रहे हैं, इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री को कर रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। आउटफ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पर राइस, जूट जो है चाइना और हांगकांग को हम सेल करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सेल, बेचते हैं। तो ये है एक्सपोर्ट। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन जो है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ अंडरगॉन अ कंप्लीट चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन। बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो अब हम फर्स्ट 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिए गए हैं, 6 पॉइंट्स हम कवर करेंगे कि क्या कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन में क्या क्या चेंज आया है, ठीक है। तो फर्स्ट है इंक्रीज शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। जो ग्रॉस नेशनल इनकम का शेयर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ग्रॉस नेशनल इनकम, शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। पहले देखेंगे 1990 से 1991 17.55% का जो शेयर था। इसके बाद में क्या होता है, 2006 और 7 में क्या होता है, ये चेंज होता है और 25% हो जाता है। देखो इंक्रीज हो रहा है ना, पहले 17.55% था, लेकिन जब 2006 और 2007 में कितना होता है, ये 25% हो जाता है। और उसके बाद में ये होता है 2016 और 17, 2016-17 में 48.8% हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल
इनकम, ठीक है, शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर स्टार्टिंग में, इनको इन्होंने बताया है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा कंप्लीट चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखा कि इंक्रीज हो रहा है शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, शेयर नेशनल। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। सिंस 1991 द वैल्यू एंड द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज गॉन अप। India now export and import goods which are several times more in value and volume। देखो जो हमारा जो वॉल्यूम है ना, मतलब हम कितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है ना, उसकी जो क्वांटिटी है समझो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स, ठीक है। पहले से अब हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, वैल्यू भी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे हमने देखा सेकेंड पॉइंट में इंक्रीज हो गया है वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड में। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट का मैंने इसलिए फर्स्ट में ही मीनिंग आपको बता दिया है। एक्सपोर्ट का फर्स्ट ही मैंने मीनिंग आपको बताया, ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक्सपोर्ट का मीनिंग स्टार्टिंग के वीडियो में बताया। एक्सपोर्ट मीन्स हम सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स हम बेच रहे हैं टू दी अदर कंट्रीज को। प्रायर टू इंडिया इंडिपेंडेंस, पहले क्या होता था, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड, लेदर, फूड ग्रेन, कैश्यू, मिनरल्स, ये सारे जितने भी लिख रहे हैं, कैश्यू नट्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, ये क्या होते थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है, इनको ही एक्सपोर्ट किया जाता था। ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स जिनको क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, मीन्स सेल किया जाता था, ठीक है। जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड, लेदर, फूड ग्रेन, कैश्यू नट्स, मिनरल प्रोडक्ट्स, इन सभी को पहले के टाइम पर किया जाता था एक्सपोर्ट, लेकिन अब जो है ये चेंज हो गया है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर जो है सब चेंज आ गया है, सब चेंज आ चुका है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स, ज्वेलरीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। मीन्स ये सारे प्रोडक्ट्स जो पहले हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जो है इंडिया क्या करता है, ये सारे प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। आप देखो कितने ज़्यादा अलग प्रोडक्ट्स हैं। रेडीमेड गारमेंट्स को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इंडिया से किसी और कंट्री को ट्रेड कर बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। ज्वेलरीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अब इंडिया क्या करती है, इसे एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज आ गया है। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। आप देख सकते हैं प्रायर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस कौन से प्रोडक्ट्स थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, लेकिन जब आफ्टर सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे सब चेंज हो गया, क्योंकि तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है इंडिया का एक्सपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स मतलब हम फॉरेन कंट्री से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रही है, परचेज कर रही है, ये ध्यान में रखना है। इम्पोर्ट मीन्स हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इनफ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, हमारी कंट्री के अंदर आएगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स आएंगे प्रोडक्ट्स। फर्स्ट यहाँ पर देखो प्रायर इंडिपेंडेंस, मेडिसिन, क्लॉथ, मोटर व्हीकल, ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने लिख कर दिखाए हैं प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी। कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लॉथ, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इंडिया पहले इंपोर्ट करती थी, लेकिन
अब यहाँ पे चेंज आए हैं, आप देख सकते हो कि अब क्या इंपोर्ट करते हैं, हाईटेक मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील एक्सेट्रा। तो इसमें भी देखो कैसे चेंज आया है, इंपोर्ट के अंदर भी चेंज आया है। एक्सपोर्ट के अंदर तो चेंज आया ही था, लेकिन अब इंपोर्ट के अंदर भी चेंज आया है। एक्सपोर्ट के अंदर हमने देखा था कि इंडिया पहले एक्सपोर्ट करती थी प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड वगैरह। उसके बाद सम टाइम क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स, ज्वेलरीज, ये सब क्या करने लगी, एक्सपोर्ट करने लगी। अब यहाँ पे हमने 4th पॉइंट में देखा कि इंपोर्ट के अंदर क्या क्या यहाँ पे चेंज हो गया। इंपोर्ट मीन्स हम कभी भी परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री ट्रेड होगा। हम कभी भी फॉरेन कंट्री से क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले हैं। इंपोर्ट का मतलब यही होता है। तो पहले हम क्या करते थे, प्रायर टू इंडिपेंडेंस मेडिसिन, क्लोथ और मोटर व्हीकल को खरीदते थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, नाउ इंपोर्टिंग हाईटेक मशीनरी। अब हम हाईटेक मशीनरीज को यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील एक्सेट्रा, ये सब बदल चुका है। अब यहाँ पर 5th पॉइंट है ओशन ट्रेड। मोस्ट ऑफ द इंडियाज ट्रेड इज बाय सी। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका एक्सेट्रा। The share of India's ocean trade is around 68%. अब इंडिया का जो ट्रेड है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेड इंडिया का कैसे होता है, सी के थ्रू होता है, ठीक है। वाटरवेज से होता है और वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, बाय सी होता है। तो इंडिया का जो रिलेशन है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारी क्या है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो इनके साथ जो भी ट्रेड रिलेशन होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 68% का जो पूरा जो ट्रेड है, शेयर ऑफ इंडियाज ओशन ट्रेड कितना है, 68%, मतलब सबसे ज़्यादा। अब जब ओशन ट्रेड की बात होगी, ठीक है, ओशन ट्रेड होगा, वाटरवेज से होगा, तो यहाँ पे जो है पोर्ट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब ओशन ट्रेड होता है। पोर्ट मीन्स जहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट मीट करते हैं। पोर्ट मीन्स जहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट मीट करते हैं, मिलते हैं। ये जोग्राफिकल डेफिनेशन है पोर्ट की। मीन्स वेयर दी लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट मीट्स। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पोर्ट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है आप शिप के अंदर सारे प्रोडक्ट्स को लोड अनलोडिंग जहाँ पर होती है, शिप की लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो वो है पोर्ट्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे जो भी पोर्ट्स थे ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए थे, क्योंकि जो इंडिया का जो ट्रेड हो रहा था, फॉरेन ट्रेड हो गया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड किस पे था, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई के पोर्ट्स पे, ठीक है। इनके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट था इंडिया का जो ट्रेड हो रहा था, फॉरेन ट्रेड हो रहा था। लेकिन ये क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया था, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था ये 3 पोर्ट के ऊपर, ठीक है, ये मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ऊपर। तो यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ, न्यू पोर्ट्स बनाए गए, कोंडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, नहावा शेवा एक्सेट्रा, ठीक है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्ट। तो एग्जिस्टिंग पोर्ट जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पोर्ट है, उनका जो बर्डन है उसको कम करने के लिए इन्होंने न्यू पोर्ट्स बनाए, कोचीन, विशाखापट्टनम, ये सारे के सारे पोर्ट्स को बनाया गया टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्ट। यहाँ पर अब देखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। Direction of foreign trade means the countries to which India export its goods and services and the countries from which it imports the goods and services. Direction means जहाँ पे देखो, जहाँ पे जो है डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट का और सोर्सेस है इंपोर्ट का। मीन्स डेस्टिनेशन जो हमारा जो एक्सपोर्ट है, हम जब कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से कि कहाँ पर बेच रहे हैं, किस कंट्री को बेच रहे हैं, मतलब डेस्टिनेशन, और कौन सी कंट्रीज से जो है हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इंपोर्ट, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट मतलब कौन सी कंट्री से हम खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएस और कोई भी अदर कंट्री जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सऊदी, इराक, ईरान, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ये हमारा सोर्सेस में आ जाएंगे।
प्रायर टू इंडिपेंडेंस मच ऑफ द ट्रेड इंडिया का किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ में, लेकिन जो है ब्रिटेन ने फर्स्ट पोजीशन भी इंडिया के फॉरेन ट्रेड में जो है बना रखी थी। प्रायर टू इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए जो है ब्रिटेन जो था उसने फर्स्ट पोजीशन होल्ड करी थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, अदर कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया के फॉरेन ट्रेड इस्टेब्लिश हो जाते हैं। यूएस फॉलोड बाय जर्मनी, जापान, यूके, इन सभी के साथ में हमारा ट्रेड है और ये ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के। यूएस जो है वो लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है और उसके बाद में जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है।